आदाब नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हली माई मूवी मंजिया को, जो कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक गोटिया नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे उसकी माँ एक छड़ी से मार रही होती है, क्योंकि गोटिया जिद बांध कर बैठा था कि वह मुन्नी नाम की लड़की से ही शादी करेगा, जो कि उससे 6 साल बड़ी थी और उसका रिश्ता कहीं और से तय हो रखा था। तब यहाँ गोटिया ने उसके मंगेतर के ने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी थी, इसीलिए उसकी माँ उसे मार रही थी। लेकिन गोटिया कहता है कि तुम चाहे मुझे कितना ही मार लो, मैं अगले 7 जन्म तक उससे ही प्यार करता रहूंगा और मुन्नी सिर्फ मेरी है। तब उसकी माँ उसे खींचते हुए भाड़ लेकर आती है और कहती है कि आप इसका मुंडन करिए। अब एक तरफ गोटिया का मुंडन हो रहा था और दूसरी तरफ मुन्नी की शादी, जिसे देखकर गोटिया मन ही मन काफी गुस्सा होता है। अब रात को गोटिया अपनी बहन को लेकर कहीं जाने आपका बचाव करते हुए उसे धक्का दे रहती है, जिससे गोटिया के सर में चोट लगती है और वह उसी पेड़ के नीचे मर जाता है। इसके बाद उसके घर वाले वहां पहुंचते हैं, जो गोटिया को देखकर रोने लगते हैं। जिसके बाद गोटिया का अंतिम संस्कार किया जाता है और उसकी अस्थियों को उसी पेड़ की जड़ों में ही दबा दिया जाता है। तब उसकी माँ पूछती है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर एक आदमी कहता है कि तेरा बेटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले ही चल बसा, और अगर वह जाग गया तो भ्रम राक्षस बनेगा, यानी मुंज। जिसके बाद कई साल बीत जाते हैं और हम एक बिट्टू नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता था। उसके साथ उसकी माँ पम्मी और उसकी दादी रहा करती थी, और बिट्टू के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। पम्मी एक अच्छा खासा पार्लर चलाती थी और बिट्टू अपनी माँ की मदद उसी में करता था। अब पम्मी, बिट्टू और उसकी दादी लंच कर रहे होते हैं। तभी पम्मी बिट्टू को बताती है कि तुझसे मिलने बेला आई है। यह सुनकर बिट्टू के फेस पर स्माइल आती है, क्योंकि बेला बिट्टू की बचपन की दोस्त थी, जो कि काफ़ी सालों बाद बिट्टू से मिलने आई थी। तभी पम्मी कहती है कि उसके साथ वो फिरंगी दोस्त क्यूबा भी है। यह सुनकर बिट्टू नाराज़ हो जाता है और चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी बेला उसे पीछे से आवाज़ लगाती है, जिसे सुनकर बिट्टू डर जाता है और उसे काफ़ी अजीब से हॉरर थॉट्स आने लगते हैं। जिसके बाद बेला बिट्टू से उसका हालचाल लेती है और बिट्टू की फैमिली को कहती है कि कल से मैं अपनी जुबा क्लासेस खोल रही हूँ, तो आप सभी को इनॉग्रेशन में आना है। जिसके बाद बिट्टू अपने दोस्त री के पास जाता है और उसे पैसे देकर कहता है कि तुझे कल बेला की जुबा क्लासेस की इनॉग्रेशन की वीडियो शूट करनी है। अब अगले दिन हैरी बेला की जुम्मा इनॉग्रेशन की वीडियो शूट करने लगता है, जहाँ बेला बिट्टू से पूछती है कि तुझे क्यूबा कैसे ऐसा लगा। इतनी देर में क्यूबा बेला को वहीं सबके सामने प्रपोज कर देता है, और यह देखकर बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि बिट्टू कहीं ना कहीं बेला को पसंद करता था। अब अगले दिन बिट्टू, पम्मी और उसकी दादी अपने गांव जा रहे होते हैं, क्योंकि वहां बिट्टू के चाचा की लड़की रुकू की सगाई होने वाली थी। और रास्ते में बिट्टू की दादी पम्मी को समझा रही होती है कि मुझे पता है कि तेरा और तेरे देवर के बीच 36 का आंकड़ा है, लेकिन रुकू के लिए हमें वहां जाना ही पड़ेगा। जिस पर पम्मी कहती है कि रुकू तो हमारी बच्ची जैसी है, हम तो चले जाते, लेकिन बिट्टू का जाना जरूरी है क्या? पिछली बार याद है ना क्या हुआ था? यानी इस गांव में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होता है, जिस वजह से बिट्टू को वो हॉरर थॉट्स बार बार आते हैं, और उसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी, इसलिए आप कहानी में बने रहिएगा। अब इसके बाद ये तीनों गांव पहुंचते हैं, जहां इन्हें रुक्कू लेने आती है, और घर में हम देखते कि पम्मी और उसके देवर के बीच बातचीत नहीं होती और दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर बिट्टू और रुक्कू स्कूटी से बीच पर घूमने जाते हैं, जिसके सामने ही चित्तूवाड़ी होता है। उसे देखकर बिट्टू को काफी अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वह फिर से डरने लगता है। तब रुक उसे देखकर सीधा घर ले आती है। अब घर पर उसका चाचा बल्लू अपनी माँ से लड़ रहा होता है। तुकवाड़ा उस जगह को बेचने से मना करती है, ये कहकर कि जगह श्रापित है। लेकिन बल्लू कहता है कि मुझे इस बात से परवाह नहीं है, अब तो डील फाइनल हो गई है और पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। अगर मेरी जगह भैया उस जगह को बेचने जाते तो क्या तुम उन्हें रोकती? और वैसे भी इसी मनुष्य जगह के चक्कर में मेरा भाई मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। ना वो पैसों के लालच में उस पेड़ को जलाने जाता और ना ही उसकी मौत होती। अब ये सुनकर बिट्टू सीधा चित्तूवाड़ी के लिए निकल जाता है, उसी पेड़ को देखने के लिए, जहाँ पहुंचकर उसे भ्रम राक्षस दिखता है, जिसे सब लोग मुंजा कहते हैं। इधर बिट्टू की दादी को पता लग गया था कि बिट्टू चित्तू केवाड़ी पहुंच गया है, तो बिट्टू की दादी एक संदूक से छड़ी निकालती है और सीधा चित्तूवाड़ी के उसी पेड़ के पास पहुंचकर वो पेड़ को छड़ी से मारती है, तो उसे दर्द होता है।
फिर ज्यादा मारने पर वो मुंज या बिट्टू को पेड़ के अंदर से निकालकर दादी को दे देता है। लेकिन जान से पहले मुंजिन बिट्टू की पीठ पर हाथ छाप दिया था, जिसके बाद दादी और बिट्टू सीधा बीच पर से जा रहे होते हैं, जहां दादी से बिट्टू पूछता है कि मेरे पापा की मौत के बारे में आपने मुझे क्यों नहीं बताया था। दादी कहती कि क्या बताती, ये सब मेरी गलती थी, मैंने उसे वहां भेजा था उस पेड़ को जलाने के लिए। साथ ही दादी यह भी बताती है कि वो मुंजिन दादी गोटिया की बहन थी। फिर बिट्टू कहता है कि अगर वो मुंजिया यहाँ आ गया तो दादी कहती कि वो यहाँ कभी नहीं आ सकता, उसे पेड़ से बांधा हुआ है। तभी हम बिट्टू की पीठ पर वही हाथ का निशान देखते हैं जो कि अब ग्लो कर रहा था और मुंज या दादी के सर के ऊपर होता है, जो कि दादी की गर्दन तोड़कर उन्हें मार देता है। और यह देखकर बिट्टू बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, जहां बल्लू कहता है कि ये परिवार वाले पहले ही मेरे भाई को खा गए और अब मेरी माँ को भी। यह सुनकर पम्मी बिट्टू को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और वो मुंजा बिट्टू के साथ ही उसके घर पर आ जाता है। अब मंजिया केवल रात को ही अपना खेल दिखाया करता था और सूरज ढलते ही वह बिट्टू को मारने लगता था, जिससे भी बिट्टू उसके डर से काफी गुमसुम सा हो गया था। पम्मी को तो लगने लगा था कि बिट्टू ड्रग्स लेने लगा है। वहीं वह मूजिया बिट्टू को धमकी दे रहा होता है कि मुन्नी को ढूंढो जल्दी, वरना मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। और बिट्टू सोचने लगता है कि ये मुन्नी कौन है और मैं उसे कहाँ ढूंढूं। इसके बावजूद अपनी माँ को बचाने के लिए वो मुन्नी को ढूंढने लगता है और इसी टेंशन में बिट्टू की आंखों के नीचे धब्बे भी आने लगे थे। फिर एक दिन हैरी बिट्टू से मिलने आता है और कहता है कि भाई तू यह क्या कर रहा है, पम्मी आंटी ने बताया कि तू तेरी दादी के जाने के बाद गम में रक्षा लेने लगा है। तब बिट्टू हैरी को सारी बात बताता है और जब रात हो चुकी थी तो बिट्टू और हैरी साथ में बैठे होते हैं। तभी वो मुंजा वापस से बिट्टू को डराने आ जाता है। यहाँ हैरी उस मंजिया को देख नहीं पा रहा था क्योंकि उसे सिर्फ उसका खून ही देख सकता था, लेकिन हैरी उस मंजिया की आवाज़ सुन पा रहा था। अब दोनों डर के मारे कांप रहे होते हैं और बिट्टू कहता है कि मुन्नी ज़रूर मेरे गांव से ही होगी और वो तुरंत रुकू को फ़ोन लगाकर मुन्नी के बारे में पूछता है। तब रुकू गांव वालों से पता करके बिट्टू को फ़ोटो भेजती है, जिसमें मुन्नी की फ़ोटो देखकर हैरी कहता है कि अबे यह तो बेला की दादी है और यह तो अभी जिंदा है, यहीं पर है। तब मुंजा कहता है कि अभी जाओ उसे देखने। अब ये दोनों डरते हुए बेला के घर पहुंचते हैं, जहां बेला की दादी काफ़ी बूढ़ी होती हैं और बिट्टू और उनसे कुछ बात नहीं हो पाती। तब बिट्टू और हैरी वहां से जाने लगते हैं। तभी उन्हें बेला दिख जाती है और बेला तुरंत बिट्टू को आकर गले लगाकर कहती है कि सॉरी, मैं उस टाइम पर तुम्हारे साथ नहीं थी जब तुम्हारी दादी चली गई और तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद बिट्टू और हैरी वापस घर आ जाते हैं, जहां मुंज दोनों को डरा रहा होता है। तब हैरी कहता है कि सर आप हमें बताइए आपकी शादी कहाँ करानी है, मैं आपकी शादी करवाऊंगी, और आप यह भी बताइए कि मुन्नी को कहाँ लाना है। तब मुंजय कहता है कि मुन्नी नहीं, अब बेला को लाना है, वो भी चित्तू केवाड़ी में, जहां मैं काला जादू करके उसकी बलि दूंगा। ये कहकर मुंझा चला जाता है। पर यह सुनकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं कि अब तो बेला की जान को खतरा है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए हैरी बिट्टू को एक आदमी के पास लेकर जाता है जो भूत प्रेत वाली चीज़ों से छुटकारा दिलवा था। उसका नाम एल्विस होता है। वहां जाकर बिट्टू हैरी एल्विस को सब बताते हैं, लेकिन बिट्टू को नहीं लग रहा था कि यह आदमी कुछ भी कर पाएगा और वह वहां से जाने लगता है। तभी एल्विश बिट्टू की पीठ पर एक निशान देखता है, जिसे देखते ही उसे समझ आ गया था कि यह तो मुंज का काम है। अब मुंजिन का नाम लेते ही बिट्टू और हैरी वहीं रुक जाते हैं और फिर एल्विश दोनों को बताता है कि ये मुंज कैसे बनते हैं और इन्हें ख़त्म कैसे करना है। वो बताता है कि ये मुंज रोमियो टाइप के होते हैं और यह बेला से शादी करने के लिए उस पेड़ के पास ही बुलाएगा और मुंज को शादी करने के लिए एक बकरी के अंदर आना पड़ता है। जैसे ही ये मुंजिन बकरी के अंदर आएगा तो तुम उस बकरी को मार देना, तब मुंजिन भी हमेशा के लिए मर जाएगा। वहीं मुजिया को ख़त्म करने के लिए एल्विश भी इनका साथ देगा, जिसके बाद ये दोनों बेला के पास जाते हैं और उसे झूठ कहते हैं कि हैरी को एक डा शूट करना है, जिसके लिए तुम्हें बिट्टू के गांव चलना पड़ेगा। इसके बाद बेला, उसकी कुछ दोस्त पम्मी, बिट्टू, हैरी और एल्विश ये सब गांव पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद बिट्टू और बेला बीच पर जाके बैठते हैं, जहां बेला बिट्टू को बताती है कि उसने क्यूबा से ब्रेकअप करने का डिसाइड करा है क्योंकि क्यूबा उसे लंदन शिफ्ट होने के लिए कह रहा है। पर बेला तो यहीं रहकर जुम्मा क्लासेस चलाना चाहती थी। अब जैसे बेला क्यूबा को फ़ोन करके ब्रेकअप करने वाली थी, तभी क्यूबा वहां आ जाता है
और बेला को सॉरी बोलकर दोबारा से पेशाब कर लेता है, जिससे दोबारा से बिट्टू का मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि अब बेला उसे की होगी। हालांकि अब सूरज ढल चुका था और मूजिया की एंट्री हो गई थी। तंजिया बेला और क्यूबा को साथ में देख लेता है, जिसके कारण उसे गुस्सा आता है और वह क्यूबा को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। थोड़ी देर बाद क्यूबा को वहां से डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और डॉक्टर बताते हैं कि किसी जंगली जानवर ने क्यूबा के दोनों गुलाब जामुन खा लिए, लेकिन यह काम तो मूजिया ने किया था। फिर हम बिट्टू और हैरी को देखते हैं, जो मूजिया को समझा रहे होते हैं कि हम अभी तुम्हारी शादी बेला से नहीं करवा सकते, थोड़ा सब्र रखो। तभी माँ रुकू आ जाती है और वो भी मूजिया को देख सकती थी, क्योंकि वो भी तो सेम परिवार की थी, यानी मुंजा के खून से जुड़ी हुई। फिर बिट्टू रुकू को सब बताता है कि मुंजा बेला से शादी करना चाहता है और हमें जल्द से जल्द सारा सामान इकट्ठा करना होगा। उस मुंजा से निपटने के लिए अब रात को बिट्टू नारियल पानी की जगह बेला को देसी दारू पिलाता है, जिससे वह नशे में हो जाती है। इसके बाद चारों जने सारा सामान लेकर चित्तू केवाड़ी में पहुंचते हैं। जायल विश भी उन्हें फ़ोन से गाइड कर रहा होता है कि पहले तुम आग जलाओ और बिट्टू के खून से बकरी के ऊपर जेड वाला निशान बनाओ, जिसके बाद मुंज आप बकरी के अंदर आ जाएगा और तभी तुम्हें बकरी को ख़त्म करना होगा। और याद रहे, ये निशान बकरी से किसी और के ना लगे, वरना मुंजा उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर ये सभी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। बकरी के सर पर बिट्टू के खून से जड़ वाला निशान बनाते हैं, लेकिन बेला तो नशे में थी, जो बकरी के साथ खेलने लगती है। और उसी टाइम मुंजा बकरी में एंटर होता है। फिर बिट्टू बकरी को मारने ही वाला होता है कि तभी मुंजा ट्रांसफ़र होकर बेला के शरीर में चला जाता है। यानी जब बेला बकरी के साथ खेल रही थी तो वो जेड का निशान बेला पर लग गया होगा, जिसके बाद वो मुंजा बेला के शरीर का यूज़ करके इन तीनों के पीछे पड़ जाता है और ये तीनों वो बकरी को उठाते हैं और वहाँ से भागते हुए सीधा घर पहुँचते हैं। साथ ही वो फ़ोन करके एल्विश को भी सारी बात बताते हैं। एल्विश कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ और उस बकरी को अपने पास ही रखना, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तभी इन्हें बल्लू और एक आदमी दिखते हैं, जो कि इनसे बकरी छीन कर ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इन्होंने बकरी चुरा ली है। तब ये लोग काफ़ी हाथ जोड़ते हैं बल्लू के सामने, लेकिन बल्लू इनकी एक भी नहीं सुनता। फिर घर पहुँचने के बाद बिट्टू अपनी माँ को सारी बात बताता। इससे पहले वहाँ पर मुंजी आ जाता है, जो कि अभी भी बेला के शरीर में ही था, जिसे देखकर सब इधर उधर भागने लगते हैं। तब एक कमरे में छिपकर बिट्टू अपनी माँ से कहता है कि मैं सबसे बड़ा लूज़र हूँ, पहले मेरी वजह से इस मुंजिन मेरी दादी को मार डाला और अब ये बेला को भी मार डालेगा। पर पम्मी उसे हौसला देती है कि तुम लूज़र नहीं हो, तुम सब कुछ सही कर सकते हो। तभी वह मुंजा कमरे में आ जाता है और ये सब डर के मारे बाहर भागते हैं, जहाँ बेलविश भी आ गया था और वो बेला के ऊपर एक बबू फेंक कर मारता है। इससे बेला थोड़ी देर के लिए वहीं रुक जाती है और एल्विश उसके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है, जिससे बेला बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद सब जन उस बकरी को ढूंढने लगते हैं। वहीं बिट्टू अपने चाचा के पास जाता है तो वह बताते हैं कि हमने तो उस बकरी को मार कर खा लिया, लेकिन दूसरी तरफ फरी को वो बकरी जंगल में भागते हुए दिख जाती है और वो उस बकरी को पकड़ ले आता है। लेकिन तब तक तो यहाँ काफ़ी देर हो चुकी थी। बेला किसी तरह से उस सर्कल से बाहर निकल जाती है और सब पर अटैक करने लगती है। तब एल्विश बल्लू को कहता है कि यह सब तेरी वजह से हुआ है, अगर तू बकरी को ना खाता तो मैं अब तक मुंजिन को बकरी में ट्रांसफ़र करके उसे मार चुका होता। फिर वह बल्लू को पेड़ से बांधकर उसी के खून से उस पर जेड का निशान बनाता है, जिससे वो मूजिया ट्रांसफ़र होकर बल्लू के शरीर में चला जाता है। तभी हैरी वहाँ बकरी लेकर आता है, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तभी बल्लू बेकाबू होकर सब पर अटैक करता है और बेला को चित्तू केवाड़ी ले जाता है। फिर जब थोड़ी देर में बिट्टू को होश आता है तो वो अपनी दादी को इमेजिन करता है, जो कि उसे कह दे कि तुम जितना मूजिया से डरोगा वो तुम्हें उतना ही डराए। जिसके बाद हम बल्लू को देखते हैं, जो कि बेला को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ बिट्टू आ जाता है उस छड़ी को लेकर, जिससे मुंजा काफ़ी डरता था। अब बिट्टू उस छड़ी से बल्लू को मार मार के उस पर जेड वाला निशान बना देता है, जिसके बाद बल्लू अचानक से गायब हो जाता है और तभी एकदम से बिट्टू पर हमला करता है, जिससे बिट्टू अधमरा होकर गिर जाता है। फिर बल्लू बिट्टू को गर्दन से पकड़कर उसे पेड़ पर लटका देता है। तब बिट्टू के हाथ से खून निकल रहा होता है, जिससे बिट्टू वो जेड वाला निशान उस पेड़ पर ही बना देता है। इसके बाद दोबारा से वो मूजिया ट्रांसफ़र होकर बल्लू के शरीर से उस पेड़ में चला जाता है और बल्लू होश में आकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बिट्टू और बेला को लग रहा था कि वह मुंजा से सेफ है, क्योंकि वह तो पेड़ में चला गया। लेकिन तभी मुंजित की जड़ों को फैलाते हुए उन दोनों को मारने लगता है। तभी बेला की
नज़र वहाँ पड़े पेट्रोल पर पड़ती है और वह उस पेड़ पर फेंक देती है। फिर बिट्टू एक मशाल को पेड़ पर दे मारता है, जिससे वह पूरा पेड़ ही जलने लगता है। यानी इन लोगों ने अब मुंजिन से छुटकारा पा लिया था। इसके बाद सब ठीक हो जाता है और हम बेला को देखते हैं, जिसके पास बिट्टू आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम दोबारा से यूएस जा रही हो। जिस पर ये बेला कहती, हाँ, मैं अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही वापस आने की कोशिश करूंगी। तब आज बिट्टू बेला को अपने दिल की सारी बात बता देता है और उसे प्रपोज भी कर देता है। इस पर बेला कहती कि मुझे अब इसके बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। बिल्लू भी कहता है कि ठीक है, तुम आराम से सोचना और मैं कोई मुंजिन की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा। तुम जाओ और अपनी ज़िंदगी जियो। यह कहकर बिट्टू भीमा से चले जाता है। अब इसके बाद बिट्टू की लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई थी। वो ढंग से काम कर पा रहा था, अपने दोस्तों के साथ चिल भी कर पा रहा था। हालांकि एक दिन तभी बिट्टू को दोबारा से उस मुंज की आवाज़ आती है और वह डरावने थॉट्स आने लगते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वह जले हुए पेड़ को कुछ लोग काट रहे होते हैं, जिसमें से मुंज या दोबारा जाग जाता है। यानी अब मुंजा दोबारा से जिंदा हो गया है। यहीं पर यह मूवी ख़त्म होती है दोस्तों। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।